अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बारबेक्यू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम बारबेक्यू में आज बनाएंगे चिकन टिक्का और बीफ सीख कबाब, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनता है और आप इसको घर में बहुत ही आसानी के साथ घर में मौजूद मसालों के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जी, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मैरिनेट करना होता है। ये मैंने चिकन लिया है, ये 2 किलो के करीब है। इसको मैंने टिक्का पीसेस करवा लिए थे। आपने चिकन वाले से कह के टिक्का पीसेस करवा लेने हैं। फिर इसको वॉश करके छलनी में डाल दिया और ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। फिर हम इसको एक बाउल में ऐड करके इसको मैरिनेट करते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, इसमें 1.5 खाने का चम्मच मैं ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच अजवाइन। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच मैंने तंदूरी मसाला ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपने ये ऐड नहीं करना तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच घी। घी को ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारा चिकन को अच्छी तरह से ये मसाला लग जाए। और आपने जब बारबेक्यू करना है तो आपने इसको सुबह के टाइम पे मसाला लगा के फ्रिज में रख देना और आपने इसको रात को बारबेक्यू कर सकते हैं। और अगर आपने सुबह के टाइम पे करना है तो आप इसको रात को मैरिनेट करके फ्रिज में रख लें। आपने इसको 10 से 12 घंटे के लिए मैरिनेट लाजमी करना है। हम इसको ऊपर से अच्छे से कवर करेंगे क्लिंग शीट के साथ, या फिर टाइट बाउल में भी ऐड करके इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अब हम कीमा रेडी करते हैं सीख कबाब के लिए। ये मैंने हाफ़ के जी कीमा लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च बारीक इसका पेस्ट, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 खाने का चम्मच इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और फिर आपने इसमें अभी प्याज शामिल नहीं करना। जिस टाइम आपने बारबेक्यू करना है आपने प्याज उस टाइम पे ऐड करना है। अगर आप अभी प्याज ऐड करेंगे तो ये सारा प्याज पानी छोड़ जाएगा। इसको मैं अच्छे से मिक्स करके इसको भी मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। जब हम बारबेक्यू करेंगे उससे पहले हम इसको निकाल के इसके अंदर प्याज चॉप करके वो ऐड कर लेंगे। इसको सारे मसाला जात को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और इसको भी हम कवर करके फ्रिज में रख देते हैं। और जिस टाइम हमने बारबेक्यू करना होगा उससे थोड़ी देर पहले हम इसको निकाल लेंगे। फिर हम इसमें प्याज शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे से मैंने रैप कर दिया है। अब हम इसको फ्रिज में रखते हैं। चिकन और कीमा मैरिनेट किए 12 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम एक कोयला लेंगे, उसको चूल्हे पे रख के अच्छी तरह से उसको हम रेड कर लेंगे। ये चिकन को मैंने निकाल लिया। अब इस तरह के हम सलाख लेंगे, उसके अंदर हमने 4-4 बोटियाँ ऐड करनी है चिकन टिक्का की। इस तरह से ऐसे पकड़ के 1 बाय 1 हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ये आगे से नोकदार होती है और इसके साथ आसानी के साथ इसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। इस तरह से पकड़ के आप थोड़ा सा सेंटर में करते जाएं और हर सलाख पे आपने 4-4 बोटियाँ ऐड करनी है। और इस तरह से हम सारी सलाखें बना के रेडी कर लेंगे। ये इस तरह से मैंने बना के रख ली और इस तरह से हम बाकी सारी सलाखें भी बना के इस तरह से रेडी करते जाएंगे। तब तक हम कोयले रेडी कर लेते हैं, तब तक हम सलाखें बना के रख लेते हैं। फिर बारबेक्यू झटपट होता जाएगा। और इस तरह से सारी सलाखें मैंने चिकन की बना के रेडी कर ली हैं। कोयला भी मैंने चूल्हे पर रखा हुआ है, वो भी गर्म हो रहा है। तब तक हम कीमा भी निकाल लेते हैं फ्रिज से और उसके अंदर हम प्याज चॉप करके ऐड करते हैं। ये हाफ़ के जी कीमा है और इसके अंदर मैंने सिर्फ 2 प्याज दरमियाने साइज़ के चॉप करके बारीक चॉप करके ऐड कर रही हूँ। फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बाकी मसाला जात मैंने ऐड किए हुए हैं। इस स्टेज पे आप मिक्स करके इसका मसाला आप चेक कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा कीमा लेके उसको आप पका के तवे पे उसका मसाला इसमें चेक कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ और ऐड करने वाली हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि कीमा पतला है तो आप इस स्टेज पे 2 खाने के चम्मच बेसन भी शामिल कर सकते हैं। और इसके लिए इस तरह की गोल सलाह होती है और हम हाथ को थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन पकड़ेंगे। उसको पहले हम इस तरह से बॉल की शेप देंगे ऐसे। फिर हमने इसको सलाह के अंदर ऐसे इंसर्ट करना है और हमने इसको ऐसे प्रेस करके हाथ की मदद से कबाब की शेप दे लेनी। और आपने कीमा पानी वाला नहीं लेना, कीमा फुल ड्राई होना चाहिए, नहीं तो आपके कबाब टूट के गिर जाएंगे। इसलिए आपने इसको कीमे के अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अब हम कोयले रेडी कर लेते हैं। ये कोयले गरम कोयला जो मैंने चूल्हे पर रखा था वो लाके हम सेंटर में रखेंगे और उसके ऊपर बाकी कोयले ऐड करेंगे और इसको हम फ़ैन ऑन करेंगे ताकि ये सारे कोयले अच्छी तरह से जल जाएं। और इसमें एक दफ़ा से ऐसी आग लग जाएगी और सारे कोयले इस तरह से सारे कोयले रेडी हो जाएंगे। जब इसमें सारे कोयले रेड हो जाएंगे तो फिर हम इसके ऊपर वो जो चिकन टिक्का की सलाहें हैं वो उसके ऊपर रख के हम उसको पका लेंगे। कोयले रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से सलाहें रखते जाना है और हमने इसको हल्का सा जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको फ़ैन को चला लेंगे।
इसके ऊपर, ताकि इसको हवा देने के लिए। जब इसकी एक साइड पक जाएगी तो हम इसके साइड को चेंज करेंगे और साथ साथ हम कोयले की टेम्परेचर भी देखते रहेंगे। फिर हम एक साइड पकने के बाद हम घी लेंगे और घी को हम स्पून की मदद से सारे चिकन टिक्का की बोटी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का सा लगाते जाएंगे और हम इसकी साइड को चेंज करते जाएंगे। इस तरह से हमने सारी सलाहों के ऊपर घी ऐड किया है और इससे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और ये सिर्फ चिकन टिक्का की सलाहों के ऊपर हमने ऐड करना है, कबाब के ऊपर हमने घी को ऐड नहीं करना। कबाब हमने एज इट इज़ फ्राई करने हैं, क्योंकि कबाब के अंदर ऑलरेडी चर्बी होती है तो उसकी चिकनाई खुद ही हो जाती है। और इस तरह से हमने किसी नान के साथ इसको ऐसे प्रेस करके, पहले पीछे को प्रेस करेंगे, फिर इसको आगे करके इस तरह से हॉट पॉट में उतारते जाएंगे और इस तरह से सारे हम रेडी कर लेंगे। और ये सीख कबाब भी हम इस तरह से दोनों साइड से 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब इसका कलर इस तरह से गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये पक चुके हैं। इसके ऊपर कोई भी ऑयल वगैरह कुछ भी घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस हमने ऐसे ही फ्राई करके और इसको हमने उतार लेना है और इस तरह से झटपट बारबेक्यू हो जाता है। ये सब चीज़ें मैंने बना के रेडी कर ली। हम इसको सर्व करेंगे। एक तो मैंने दही में पुदीने की चटनी ऐड की है और दूसरा ये आलू बुखारे की चटनी है और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी और आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।